नमस्कार दोस्तों। आज 11 जुलाई है। 11 जुलाई 2026 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बन सकते हैं वो आपके लिए मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं। दोस्तों, 20 महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आज के हैं, और ये करंट अफेयर सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है, प्रतिवर्ष 11 जुलाई को दुनिया भर में कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 11 जुलाई को दुनिया भर में कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जुलाई 2026 में किस देश के राष्ट्रपति ने नवंबर 2026 में विधायी चुनाव कराने की घोषणा की है, जो 2006 के बाद पहले चुनाव होंगे? तो किस देश ने ने ऐसा किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिलिस्तीन के राष्ट्रपति। ठीक है, और फिलिस्तीन के राष्ट्रपति का नाम क्या है? महमूद अब्बास। महमूद अब्बास ने घोषणा किया है ऐसा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिलिस्तीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 3 जुलाई 2026 में तीसरा क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की 2 दिवसीय ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत की है, जो पिछले 4 दशकों में किसी भारतीय पीएम की पहली यात्रा है? तो ऐसा कौन सा है देश जिसमें पिछले 4 दशकों में पहली बार नरेंद्र मोदी ने ही यात्रा की है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में पीएम मोदी ने 40 साल बाद पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। वर्ष 2026 में भारत और कौन सा देश अपने खेल संबंधों के 100 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं? तो भारत और किस देश ने 100 वर्ष पूरे होने पर खेल संबंधी के लिए जश्न मना रहे हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में ऑपरेशन एमिस्टेड के सफल समापन के बाद भारतीय दल वेनेजुएला से वापस लौटा। यह मिशन किस आपदा से संबंधित है? तो ऑपरेशन एमिस्टेड जो है यह भूकंप राहत मिशन से संबंधित आपदा है। ठीक है, मतलब कि जो ऑपरेशन एमिस्टेड है यह भूकंप राहत मिशन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में ड्रग्स रूल्स 1945 में संशोधन कर किस प्रकार के फार्मूलेशन के रेगुलेशन को कड़ा किया है? तो किस प्रकार के रेगुलेशन को कड़ा किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाई एल्कोहल युक्त ड्रग फार्मूलेशन को, इसका जो फार्मूलेशन है इसको कड़ा किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए। उत्तर रेलवे के 680 रूट किलोमीटर पर सुरक्षा और परिचालन क्षमता बढ़ाने के लिए भारतीय रेलवे ने कवच के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो 680 रूट किलोमीटर पर सुरक्षा और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए भारतीय रेलवे ने कवच के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
शहरों की रहने योग्य स्थिति। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। कह रहा है कि हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी मंत्रालय को बहुप्रेक्षित यूजर नेम फीचर के रोल आउट पर जवाब सौंपा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्हाट्सएप हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने जुलाई 2026 में मौद्रिक नीति के निर्माण के मार्गदर्शन के लिए कितने नए सर्वेक्षण शुरू किए हैं? तो आरबीआई ने मौद्रिक नीति निर्माण के लिए 3 संरक्षण शुरू किए हैं, जिसका नाम है इन्फ्लेशन असेसमेंट और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस से जुड़े सर्वे हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा घोषित डेमोग्राफी मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा घोषित डेमोग्राफी मिशन जो है, यह समवर्ती क्षेत्रों में अवैध प्रवासन के कारण होने वाले असामान्य जनसांख्यिकी बदलाव का अध्ययन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस देश ने अपना आधुनिक महासागरीय उपग्रह HY-2E का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। इसका राइट आंसर चीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि हाल ही में IUCN ने हाल ही में किस जीव को वल्नरेबल संवेदनशील प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया है? तो IUCN ने डेजर्ट रेन फ्रॉग को संवेदनशील प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। हाल ही में चर्चा में रहा मार्चिसन वाइल्ड फील्ड एरे एक कम आवृत्ति वाला रेडियो टेलीस्कोप है, यह किस देश में स्थित है? तो मार्चिसन वाइल्ड फील्ड एरे जो है, यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। भारत के किस मंत्रालय ने हाल ही में विदेश अंशदान विनिमय अधिनियम 2.0 पोर्टल और EOCI कार्ड लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय ने EOCI कार्ड लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस देश के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मकरान तट पर स्थित पसनी बंदरगाह को विकसित कराने का प्रस्ताव अमेरिका को दिया है? तो किस देश ने पसनी बंदरगाह को विकसित करने का प्रस्ताव अमेरिका को दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि मातृ और नवजात शिशु स्वास्थ्य से देखभाल में सुधार के लिए हाल ही में चर्चा में रहा सुमन रोडमैप 2030 किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो सुमन रोडमैप 2030 जो है, यह स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ा है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का 7वां संस्करण उज्बेकिस्तान के किस क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है? तो 7वां संस्करण जो है, जस्ट लीग 2026 का 7वां संस्करण जो है, यह उज्बेकिस्तान के नमंगन में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए। भारतीय सेना द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित सक्षम ग्रिड किस तकनीक पर आधारित है? तो जो सक्षम ग्रिड है, यह एंटी ड्रोन ग्रिड पर आधारित है। एंटी ड्रोन ग्रिड, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए। उच्च समुद्रों में मात्स्यिकी के सतत और कानूनी रूप से
सुरक्षित दोहन के लिए हाल ही में सरकार द्वारा क्या जारी किया गया है? तो मत्स्यिकी के सतत और सतत के कानून रूप से सुरक्षित दोहन के लिए प्राधिकरण पत्र को जारी किया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो दोस्तों, ये आपके लिए 11 जुलाई के जितने भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ। दोस्तों, ऐसी डेली इस चैनल पर करेंट अफेयर की वीडियोज़ आते रहते हैं और आप डेली इस चैनल पर विजिट करें और सभी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चन को देखें। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द या सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।